तो जहां तक मुझे याद आ रहा है, लास्ट क्लास में हमने कोल्बे करा था और कोल्बे को फिर एस्प्रिन तक ले गए थे ना। तो एक बार कॉपी किताब बंद करो, हल्का सा रिपीट कर लेते हैं। हम फिनॉल की प्रिपरेशन कर चुके थे लास्ट क्लास तक, एक दो रिएक्शन कर लिए थे और हमने ये रिएक्शन कर लिया था कि मेरे पास फिनॉल अगर है तो मैं इसका CO2 से रिएक्शन कराऊं तो नहीं करता ये, मगर इस फिनॉल को मैं अगर फिनॉक्साइड बना लूं NaOH डाल के, तो ये फिनॉक्साइड जो होता है वो CO2 से रिएक्ट कर जाता है। और सैलिसिलिक एसिड देता है, और जो सैलिसिलिक एसिड है इसकी अगर शब्द पे ध्यान देना, एसिटिक एनहाइड्रेट से एसिडिफिकेशन रिएक्शन कराई जाए तो क्या होगा, यहां से OH निकल जाता है, ये बॉन्ड टूटता है और पेन किलर बनती है एस्प्रिन। इस रिएक्शन का नाम क्या लिखोगे तुम? क्या है, क्या हुआ ये रिएक्शन? ये सिंपल सी एसिटाइलेशन हुई है भाई, CH3CO लग गया ना, एसिड का लगना। फ्रीडल क्राफ्ट एसिटाइलेशन नहीं है, फ्रीडल क्राफ्ट एसिटाइलेशन बेंजीन पे होगी, लेकिन लगा तो एसिटी है। ये सिंपल सी एसिटाइलेशन हुआ है। लास्ट क्लास में लास्ट चीज हमने ये करी कि ये एस्प्रिन बन गई थी। तुम्हारे पास आज बड़ा कम काम है फिनॉल के ऊपर, तो कि तुम्हारे पास फिनॉल है और इस फिनॉल में तुमने क्लोरोफॉर्म इन NaOH डाल दिया। जो बच्चे पुराना अच्छी तरह से रिवाइज करके बैठे, ढंग से पढ़ पढ़ा के बैठे, उनको याद होगा कि क्लोरोफॉर्म NaOH जब भी आए तो मैंने कहा था कार्बीन बनता है, अल्फा एलिमिनेशन होती है और एक बहुत ही सुंदर बढ़िया सा इलेक्ट्रोफाइल बनता है, इंटरमीडिएट बनता है, नाम है कार्बीन। अब ये कार्बीन रिएक्शन करेगा, अब ये कार्बीन रिएक्शन करेगा और NaOH तो ये भी लग ही जाएगा और ये भाई साहब लगेंगे। अब ध्यान से देखते रहो क्या होगा। मैंने क्या करा, इसमें 2 मोल NaOH डाल दिए, 2 मोल NaOH, 2 मोल NaCl निकाल देंगे, ये Cl निकाल देंगे और क्या बनेगा, अब आज तुम्हारी लाइफ में पहली बार आया, पर अब ये हर बार आता रहेगा। एक कार्बन पे कभी भी 2 OH स्टेबल नहीं होते। एक कार्बन में जब भी 2 OH आ जाए ना, वो कभी स्टेबल नहीं होंगे, बिकॉज ऑफ स्टीरिक हिंड्रेंस। ये क्या करेगा, अपने आप पानी निकाल देगा और एक सुंदर सी चीज बन के आ गई, क्या, सैलिसल्डिहाइड। जैसे वो सैलिसिलिक एसिड था, कार्बोक्सिलिक एसिड बना था, ये एल्डिहाइड बना है। रिएक्शन का नाम है RT रिएक्शन, डाइमर रिएक्शन, सुना होगा, बहुत फेमस रिएक्शन है। क्या बन गया इसमें, इसमें बना सैलिसल्डिहाइड। पिछले में क्या बना था, सैलिसिलिक एसिड। यहां से जेई का एक बहुत सुंदर क्वेश्चन है, ध्यान सुनो। हमारी एनसीईआरटी के अनुसार RT रिएक्शन में क्या बनता है, सैलिसल्डिहाइड बनता है, और कोल्बे रिएक्शन में क्या बनता है, सैलिसिलिक एसिड बनता है। जेई में क्वेश्चन आएगा और जब भी आएगा तब भी मोर देन 1 करेक्ट आंसर में होगा कि रिवर्सिबल रिएक्शन क्या बना सकता है, सैलिसल्डिहाइड, सैलिसिलिक एसिड, एक दो ऑप्शन और मार देंगे। ठीक, तो बच्चा ये रट्टा मार के आता है कि रिवर्सिबल रिएक्शन क्या बनाएगा, सैलिसल्डिहाइड बनाएगा। रिवर्सिबल रिएक्शन सैलिसल्डिहाइड और सैलिसिलिक एसिड दोनों बना सकता है। ये डिपेंड करता है कि हम क्या लेके बैठे थे। हम यहाँ पे क्लोरोफॉर्म लेके बैठे थे, ये हो गया। अगर इस क्लोरोफॉर्म की जगह अगर तुम कार्बन टेट्राक्लोराइड लेके बैठ जाओगे तो तुम्हें ये भी पता होना चाहिए, ये भी काम हो सकता है भाई। अब क्या करा, 3 मोल NaOH डाले, 3 NaCl निकल गए, OH OH OH, एक कार्बन पे 2 OH से बने, तो 3 तो बिल्कुल ही नहीं होंगे, पानी निकल जाएगा। जो बचा उसे जोड़ के लिख दो,
सैलिसिलिक एसिड। हाँ, दोनों रिमेडिबल है, हमारे को वो दे रखी है बस। ठीक है, तो तुम्हें ये ध्यान रखना है कि रिमेडिबल दोनों बना सकता है, सैलिसिलिक एसिड भी और सैलिसल्डिहाइड भी। कोलबेन सैलिसिलिक एसिड बना है। ठीक है जी, आगे सुनो। दोबारा बोल यार, तो हाइड्रोलिसिस में हट ही जाएगा ना। आगे सुनो, एक रिएक्शन बहुत सुंदर, बहुत ज्यादा सुंदर, तुमने बहुत बारी पढ़ी है, फिर से सुन लो। नेक्स्ट रिएक्शन है क्या, तुम्हारे पास फिनॉल है और फिनॉल में जिंक डाल दिया, ZNO निकल जाता है, बेंजीन बन जाता है। बड़ा फेमस रिएक्शन है, 11वीं से पढ़ते आ रहे हो तुम, बेंजीन प्रिपरेशन थी। एक आखिरी लास्ट सुंदर, अति सुंदर, क्या नाम है, फिनॉल। फिनॉल को तुम ऑक्सीडेशन करने छोड़ दो, फ्री इन एयर, फिनॉल अपने आप रखे रखे बेंजोक्विनोल में चेंज हो जाएगा, डार्क कलर बेंजोक्विनोल। ये रेयरेस्ट टू रेयर आता है सीबीएसई में, जेई में बड़ा भयंकर क्वेश्चन है इसके ऊपर। ये डार्क कलर बेंजोक्विनोल बन जाएगा। अब इसके अंदर क्वेश्चन क्या बन सकता है, ध्यान सुनो। हाँ, यही बता रहा हूं मैं। ये हमारा फिनॉल है। फिनॉल में एक बहुत खास बात है, और वो खास बात क्या है, हमने एक टॉपिक पढ़ा था आइसोमेरिज्म में, टोटोमेरिज्म। और इस टोटोमेरिज्म में पढ़ा था कि कीटो वाले इनोल में चेंज हो जाते हैं और इनोल वाले कीटो में चेंज हो जाते हैं, मगर कीटो ज्यादा स्टेबल होता है, इनोल कम स्टेबल होता है। हमने ये पढ़ा हुआ है कि तुम्हारे पास अगर ये है CH3 OH CH2, क्या है ये, प्रोपीनॉल। क्या है ये, प्रोपीनॉल। ये अपने आप तुम्हें कुछ नहीं करना, ये H यहां आता है और ये पाई बॉन्ड यहां चला जाता है। इस तरह की डायनेमिक फंक्शनल आइसोमेरिज्म को हमने एक नाम दिया था टोटोमेरिज्म। तो हमने कहा था जब इनोल होगा अपने आप कीटो में चेंज हो जाएगा, कीटो होगा तो अपने आप इनोल में चेंज हो जाएगा। ये दोनों एरो का साइज तुम्हें पता लग रहा है, ये दोनों एरो का साइज ये दिखा रहा है कि इनोल से कीटो बनना ज्यादा फिजिबल है, मगर कीटो से इनोल बनना कम है। ठीक, ये नॉर्मल हर बच्चा जानता है, जिसने भी ढंग से थोड़ा सा पढ़ लिया सीबीएसई में, सबको पता। इससे उल्टा क्वेश्चन मारते हैं, कहते हैं बताओ जी निम्नलिखित में से नीचे दिए गए कौन सा इनोल ऐसा है जिसका कीटो होगा ही नहीं। क्योंकि हमने पढ़ा है कि इनोल कम स्टेबल है, कीटो ज्यादा स्टेबल है। तो अब ऐसा इनोल बताओ जो बहुत स्टेबल है। तो ऐसा इनोल जो बहुत स्टेबल है वो ये है भैया, फिनॉल। याद करो, मैंने इसका संधि विच्छेद भी करके दिखाया था। फीन इज द अनदर नेम फॉर बेंजीन। फीन बेंजीन का एक और नाम है। अब इस फीन में ऑल लगा दिया तो ये फिनॉल है, और ये ऐसा इनॉल है जिसका टोटोमर नहीं बनता। क्यों नहीं बनता, इसका आंसर है तुम्हारे पास, ध्यान सुनो। टोटोमर बनने के लिए क्या होगा, इसमें ये होगा, ये H इधर आ जाएगा, यही हुआ था ना, ये पाई बॉन्ड इधर चला जाएगा, H इधर आ जाएगा, तो ये वाला बनने वाला है। तो तुम कहोगे बन तो गया, बन गया, पेपर पे बना है, एक्चुअल में नहीं बनेगा। क्यों नहीं बनेगा, क्योंकि भाई साहब यहां पर sp3 हाइब्रिडाइज हो गया, और sp3 हाइब्रिडाइज होते रेजोनेंस खत्म, एरोमेटिसिटी खत्म, तो बेवकूफ ऐसा काम करेगा ही नहीं। और क्योंकि फिनॉल कीटो में चेंज नहीं होता, सिर्फ पेपर में हम कर करके खुश हो रहे होते हैं, इसीलिए टोटोमेरिज्म का एक नाम और बताया गया था, सूडोट्रोपिज्म, नकली ट्रोपिज्म है। ऐसा होता नहीं, हम सोच रहे हैं ऐसा हो जाएगा, होगा कभी नहीं, सूडोट्रोपिज्म। ठीक है जी, चलो ओके, आगे सुनो। ये क्या है, बेंजोक्विनोल। फिनॉल से में जब ऑक्सीडेशन होगी एरियल तो बेंजोक्विनोल में चेंज हो जाएगा, डार्क कलर बेंजोक्विनोल। ठीक, इस पूरे रिएक्शन में कितनी अच्छी बात है, ये वो इनोल है जो टोटोमेरिज्म ने दिखा था, और ये वो कीटो है जो टोटोमेरिज्म दिखा था। ये वो इनोल है जिसका कीटो नहीं होगा, ये वो कीटो है
जो कभी इनॉल नहीं बनाएगा। तो तुमसे अगर यह क्वेश्चन पूछा जाता है कि नीचे निम्नलिखित में से कौन सा ऐसा कीटो है जिसकी इनॉल फॉर्मेशन नहीं होगी, वो ये है। कौन सा ऐसा इनॉल है जिसकी कीटो फॉर्मेशन नहीं होगी, वो ये है। बालक कहते हैं यार लेकिन ये तो मैंने बना तो दिया, मैंने बनाया है, ये रिएक्शन हुआ है। टोटोमेरिज्म क्या होता है? डायनेमिक, अपने आप रखे रखे नहीं होगा, इसका नहीं होगा। ये तो कंपाउंड ही चेंज हुआ है ना। अरे भैया ये तो आइसोमर है ही नहीं ना आपस में। यहां पर तुम्हें एक ऑक्सीजन, यहां पे दो ऑक्सीजन नहीं दिख रहे क्या? टोटोमेरिज्म पहले तो आइसोमर होना चाहिए। तो ये मत सोचना ये बन तो रहा है, ये बन नहीं रहा, ये तो रिएक्ट कर रहा है। इसका कीटो नहीं होगा, इसका इनॉल नहीं होगा। ये जो रिएक्शन है बहुत बढ़िया है, एक ही रिएक्शन में दो ऐसे कंपाउंड मिल जाते हैं। ठीक है जी। अच्छा एक बात याद करो, मैं तुम्हें पिछली क्लास में तो बता रहा था कि ऐसे बहुत सारी चीजें हैं जो एनिलीन और फिनॉल एक जैसा दिखाते हैं, दोनों एक जैसा दिखाते हैं। सुनो वो बहुत सारी चीजें कौन सी है, और इसके ऊपर क्वेश्चन बहुत बढ़िया आएगा। जो फिनॉल है वो क्लोरोफॉर्म केओएच से या एनओएच से रिएक्ट कर लेता है, आयरन टी रिएक्शन दिखाता है, टीमर टीमर। जो एनिलीन है वो भी क्लोरोफॉर्म केओएच से रिएक्ट कर लेता है और कार्बन अमीन रिएक्शन दिखाता है। तो अगर तुमसे कोई ये पूछता है, अगर तुमसे कोई ये पूछता है भैया टाप जा पीछे, आगे जगह ही नहीं। हाँ अगर तुमसे कोई ये पूछता है भाई कि एक कंपाउंड था और उस कंपाउंड ने क्लोरोफॉर्म केओएच से रिएक्ट कर लिया या क्लोरोफॉर्म एनओएच से रिएक्ट कर लिया, तो तुम इस सेंटेंस में ये नहीं बता सकते कि वो एनिलीन है या फिनॉल है। समझ में आई मैंने क्या बोला? देखो भाई एक बार फिर से सुन लो। तुमसे बोला गया एक कंपाउंड है वो क्लोरोफॉर्म एनओएच से रिएक्ट कर रहा है या क्लोरोफॉर्म केओएच से रिएक्ट कर रहा है। तुम्हें याद, तुम कहोगे फिनॉल है, फिनॉल बेटा वो ये भी हो सकता है, एनिलीन भी हो सकता है। प्रोडक्ट अलग अलग वो बोलेंगे, प्रोडक्ट बने कुछ अलग, वो कहेंगे रिएक्ट कर रहा है, या बोलेंगे एनिलीन क्लोरोफॉर्म केओएच से रिएक्ट कर रहा है, दोनों हो सकते हैं। दोनों के रिएक्शन के नाम है, दोनों हमारे कोर्स में। फिर बोलेंगे वो कंपाउंड जो है वो ब्रोमीन वाटर के साथ मिलकर व्हाइट पीपीटी देता है, तो वो दोनों कंपाउंड ब्रोमीन वाटर के साथ मिलकर व्हाइट पीपीटी देता है। तो अभी तक तुम कुछ नहीं गैस कर सकते कि वो फिनॉल है या एनिलीन की बात कर रहा है, किसकी बात कर रहा है। फिर बोलेंगे कि अगर उसको एयर में खुला छोड़ दिया जाए तो एक डार्क कलर का कंपाउंड बनाता है, बना दिया बेंजोक्विनोन। उसी प्रकार से अगर एनिलीन को भी ऑक्सीडेशन करने छोड़ दिया जाए, ये भी एक डार्क कलर का कंपाउंड बनाता है। और मजेदार बात ये है, ये भी ऑप्शन हो सकता है ऐसे क्वेश्चन में कि ऐसा कीटो बताओ इनका इनॉल नहीं होता। मतलब अभी तक बिल्कुल सिमिलरिटी चल रही है। एक कंपाउंड है, इन्हें ब्रोमीन वाटर से रिएक्ट करा, दोनों है। एक उसने क्लोरोफॉर्म केओएच से रिएक्ट कर दिया, दोनों है। उसने ऑक्सीडेशन करने का डार्क कलर कंपाउंड बनाया जो टोटोमेरिज्म नहीं शो करता, दोनों है। उसके बाद वो जो कंपाउंड है, ये बहुत ध्यान सुनना, वो जो कंपाउंड है बहुत सुंदर चीज, वो बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड से मिलकर डाई बनाता है। डाई समझते हो? कोई भी कलर, ठीक है, डाई बनाता हो, कपड़ों का भी सकता है, खाने का भी, उसका डाई बनाता है। तो ये रिएक्शन बहुत बढ़िया है, इसको, ये रिएक्शन बहुत बहुत बढ़िया है, इसको ध्यान से देखो, ध्यान दो।
तुम्हारे पास फिनॉल है और बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड है। तुम्हें कुछ नहीं करना, यहां पर H और ये Cl निकल जाएगा, दोनों मिल जाएंगे और एक बहुत ही खूबसूरत सी चीज, नाम है इसका एजोडाई। एजो, फिर से शब्द आया, नाइट्रोजन, नाइट्रोजन वाली डाई एजोडाई कहते हैं। रिएक्शन का मतलब जो ये बन के आया एजोडाई, रिएक्शन का नाम क्या है? कपलिंग रिएक्शन। तुम्हारे ऑर्गेनिक का सबसे आखिरी रिएक्शन है ये कपलिंग रिएक्शन, कि भाई वो कंपाउंड जब था उसने डाइजोनियम क्लोराइड सॉल्ट के साथ रिएक्ट करके एजोडाई बना दी। अब ये फिनोल है नहीं, ये भी यही करता है कि वो कंपाउंड वही HCl निकलेगा, इसके साथ मिलकर क्या बना रहा है? वही एजोडाई बना देता है। कपलिंग रिएक्शन सेम, एजोडाई कपलिंग रिएक्शन। बस इन चारों में एक अंतर आएगा, उसी अंतर को तुम्हें पकड़ना है, यही सब समझना है। क्या? ये जो एजोडाई होगी ये होगी ऑरेंज कलर की, और ये जो एजोडाई होगी ये होगी येलो कलर की। अब उसने ये बोल दिया कि उसने एजोडाई ऑरेंज कलर की बनाई है तो फिनॉल है, और एजोडाई येलो कलर की बनाई है तो वो एनिलीन। तुमसे अगर कोई पूछे कि भैया तुम्हारे पास एक टेस्ट ट्यूब में फिनॉल है, एक टेस्ट ट्यूब में अल्कोहल है, केमिकल टेस्ट बताओ, तो देखो इसके केमिकल टेस्ट कौन कौन से हो सकते हैं, ध्यान से कान खोल के सुनो। ब्रोमीन वाटर टेस्ट हो सकता है, ठीक है। एक हो सकता है FeCl3 टेस्ट, लैब में कराया जाएगा, तुम्हें पर्पल कलर आता है, शायद एक आधे को करा भी देखो, फिनॉल में FeCl3 टेस्ट कराते हैं, एक वो भी हो सकता है, ठीक है। मगर तुम क्या करो, एक सब कुछ करने की जरूरत नहीं है कि मैं इसका ये वाला टेस्ट भी याद करूंगा, इसका वाला टेस्ट भी याद करूंगा, तो पता होने चाहिए कि ये भी दिखाता है ये भी दिखाता है। मगर जब भी अगर तुम्हें फिनॉल का टेस्ट आ जाए, एक रट्टा मार दो, मुझे एजोडाई टेस्ट लिख के आऊंगा, क्योंकि ये कहीं पर भी ना गलत नहीं होगा। एनिलीन आ जाए, मैं एजोडाई टेस्ट लिख के आऊंगा, इसमें ऑरेंज है इसमें येलो है, क्योंकि फिनॉल और एनिलीन के टेस्ट, केमिकल टेस्ट इस चैप्टर में भी बहुत है। इस चैप्टर में तो क्वेश्चन अलग से 5 पार्ट्स है उसमें कि केमिकल टेस्ट बताओ जिनमें ये है, ये इनमें केमिकल टेस्ट बताओ। तुम्हें जैसे फिनॉल या एनिलीन है ना, तुमने बस एक बात करो कि तुम्हें दिमाग नहीं चलाना, तुम्हें क्या करना है? एजोडाई टेस्ट, कपलिंग रिएक्शन टेस्ट। ये कौन सा? ऑरेंज, ये कौन सा? येलो। फिर से देख लो, ये 4 रिएक्शन है जो हमारा एनिलीन और फिनॉल एक जैसा दिखाता है। दोनों क्लोरोफॉर्म केवल से रिएक्ट करते हैं, दोनों ब्रोमीन वाटर से रिएक्ट करके वाइट देते हैं, दोनों एरियल ऑक्सीडेशन पे क्या करते हैं? डार्क कलर कंपाउंड बनाते हैं, और दोनों के दोनों डाइजोनियम क्लोराइड के साथ रिएक्ट करके क्या करते हैं? कपलिंग रिएक्शन देते हैं, एजोडाई टेस्ट देते हैं, ठीक है। क्लियर है इशिता? इशिका, तो ये कपलिंग रिएक्शन कितनी चीजों का टेस्ट है? 2 चीजों का टेस्ट है, हाँ या ना बोलना भाई। कपलिंग रिएक्शन कितनी चीजों का टेस्ट है? 3 चीजों का टेस्ट है, फिनॉल का, एनिलीन का और बेंजीन डाइज़ोनियम क्लोराइड का। तुम्हें यह भी तो आ जाएगा, एक बेंजीन डाइज़ोनियम क्लोराइड है और एक एरोमेटिक एलिफेटिक डाइज़ोनियम क्लोराइड है, दोनों में केमिकल टेस्ट बताओ। तो तुम क्या करोगे? दोनों में किसी में भी फिनॉल या एनिलीन डाल दो, जिसमें वो एजोडाई टेस्ट बन गया, वो बेंजीन डाइज़ोनियम क्लोराइड का भी टेस्ट है। 3 चीजों का टेस्ट आता है, ये बेंजीन डाइज़ोनियम क्लोराइड का भी टेस्ट है, एनिलीन का भी टेस्ट है, फिनॉल का भी टेस्ट है। फिनॉल क्या करेगा? ऑरेंज, ऑरेंज डाई। एनिलीन क्या करेगा? येलो, ठीक है। क्या नाम है रिएक्शन के? ऑरेंज पता कैसे बनता है? ऑरेंज कलर कैसे आता है? ये जो टैंक का कलर नहीं होता, वो फैंटा वाला, मैरिंडा वाला, बिल्कुल ऐसा कलर बन के आएगा, ठीक है भाई। चलो एक बार दोबारा देख लो हमने अब तक क्या क्या पढ़ा है। ओहो सबसे पहले तो हमने लास्ट क्लास में रिवाइज करा था, सबसे पहले तो लास्ट क्लास में ये रिवाइज करा था, कौन कौन सा? कि फिनॉल CO2 से रिएक्ट नहीं करता, ये लिख लिया था लास्ट टाइम कि फिनॉल CO2 से रिएक्ट नहीं करता, क्योंकि फिनॉल वीक इलेक्ट्रोफाइल से रिएक्ट नहीं कर रहा। मगर उसी फिनॉल को अगर NaOH से रिएक्ट करा जाए तो क्या बनता है? फिनॉक्साइड बन जाता है, और फिनॉक्साइड रिएक्ट कर जाता है, और यहां पर हमारा बन जाता है सैलिसिलिक एसिड। और सैलिसिलिक एसिड से मैंने बताया था कि सैलिसिलिक एसिड तुम क्या बना सकते हो?
एस्पिरिन बना सकते हो, पेन किलर है, ठीक है। उसके बाद हमने पढ़ा था आज की कहानी हुई कि तुम्हारे पास क्या है, फिनॉल है, क्लोरोफोर्म डालो, तुम्हारा सैलिसल्डिहाइड बन के आएगा। रिएक्शन का नाम क्या था, रायमंड रिएक्शन या आरटी रिएक्शन। मगर तुम्हें यह रट्टा नहीं मार लेना कि इससे सिर्फ सैलिसल्डिहाइड बन के आएगा, इससे सैलिसिलिक एसिड ही बन सकता है, हमारे रिएक्टेंट कुछ बन। उसका एक बहुत ही सुंदर सा रिएक्शन था कि फिनॉल जिंक डाले बेंजीन बनेगा, और उसका बेंजीन फिनॉल का ऑक्सीजन करने में क्या बनेगा, बेंजोक्विनोन बनेगा। इन दोनों की विशेषता बताई गई। दोनों की विशेषता क्या थी, दोनों की विशेषता थी कि फिनॉल और बेंजोक्विनोन दोनों के दोनों टोटोमेरिज्म में पार्टिसिपेट नहीं कर रहे होते, और इसी चीज पे काम हुआ था। ये वो इनॉल है जो कीटो नहीं बनाएगा, और ये वो कीटो है जो इनॉल नहीं बनाएगा। फिर मैंने बताया कि कौन कौन से ऐसी चीजें हैं जो फिनॉल और एनिलीन सेम कर रहा होता है। जैसा फिनॉल ने करा वैसे ही एनिलीन करा, ठीक है। तो जो हमें एल्कोहल, फिनॉल और ईथर वाले चैप्टर में एल्कोहल और फिनॉल का पढ़ना था वो हमने पढ़ लिया। मगर अब हम एक आध क्वेश्चन डिस्कस कर रहे हैं, जो क्वेश्चन बहुत ज्यादा आते हैं, ठीक है जी, ध्यान से। हाँ बोलो बेटा। ब्रोमीन वाटर, बस ये देखना साथ में एनिलीन ना हो। बच्चा ये देखता नहीं, वो फिनॉल देके ब्रोमीन वाटर लिख देता है। पहले होता था फिनॉल और एल्कोहल, ये फिनॉल और इथेनॉल में टेस्ट आता था, मिथेनॉल में टेस्ट आता था, चल जाएगा तुम्हारा ब्रोमीन वाटर टेस्ट। आजकल टीचर भी बहुत बढ़िया हो गए भाई साहब, वो फिनॉल और एनिलीन में टेस्ट दे देते। तो क्या दोनों ही व्हाइट ब्यूटी देते, कैसे ब्रोमीन वाटर हो जाएगा? अरे यार कैसे इंसान है ये। मैंने ये बोला फिनॉल ये सब करता है, मगर फिनॉल के सामने एनिलीन खड़ा होगा तो फिर केमिकल टेस्ट क्या होता है? ऑब्जर्वेशन अलग होनी चाहिए दोनों की। सुनो, बहुत सुंदर क्वेश्चन है, ध्यान से सुनो। एल्कोहल और फिनॉल, एल्कोहल और फिनॉल में से ज्यादा एसिडिक कौन है? एल्कोहल और फिनॉल में से ज्यादा एसिडिक कौन है? यह बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। देखो, कुछ दिन पहले हमने यह पढ़ा था कि पानी और अल्कोहल में ज्यादा एसिडिक कौन है, तो हमने कहा था पानी ज्यादा अल्कोहल है। हमने कहा था अल्कोहल को बदनाम मत करो, पानी ही ज्यादा एसिडिक। आज क्वेश्चन क्या है, अल्कोहल और फिनॉल में ज्यादा एसिडिक कौन है? ठीक है, तो हमने पढ़ा हुआ है कि एसिडिक ज्यादा वो होता है जो H+ देने के बावजूद स्टेबल फील करे। यही था ना, एसिडिक ज्यादा वो होता है जो H+ देने के बाद जो कॉन्जुगेट बेस बना रहा है वो स्टेबल हो। तो अब दोनों के, ये कोई भी अल्कोहल हो सकता है, ये बनाएगा क्या, एल्कोक्साइड, H निकल गया, एल्कोक्साइड बनाएगा। और फिनॉल, फिनॉल अभी फिलहाल ये है, ध्यान सुनना भाई, मजा आएगा। फिनॉल अभी फिलहाल ये है, ये इधर गया, ये इधर आया, ये बन जाएगा, ऐसी बड़ा हुआ रेजोनेंस। ये इधर आया तो ये इधर आया, यही पड़ा हुआ दोस्तों, ऐसा हो गया। फिर ये इधर गया तो ये इधर आ गया, ये ऐसे हो गया। फाइनली ये इधर गया तो ये लौट के आ गया, तो ये ऐसे आ गया। ठीक है, ये ऐसे ही बनाना पड़ेगा। अब ठीक है, ठीक। ये हमारे कौन है भैया, फिनॉल भैया है। अब फिनॉक्साइड भैया की कहानी देखो। फिनॉक्साइड ये है, पहले तो जबरदस्ती अपने लिए मत करो, देखो पहले फिनॉक्साइड ये है या नहीं है। फिनॉल रहा होगा, जो फिनॉल था वो ये था, 1 2 3 4 ऐसे था। जब H निकल गया, H+ निकाल दिया इसने, तो क्या बना,
एक लोन पर यही बच गया ना। ठीक, अब ऑक्सीजन में कितने इलेक्ट्रॉन होने चाहिए? 6 हैं, कितने यहां पर 7 दिख रहे हैं। 1 2 3 4 5 6 और एक ये वाला जिस बोर्ड में लगा हुआ है 7, तो मैंने नेगेटिव लगा दिया ऊपर। ठीक है, घुमाओ इसकी रेजोनेंस। जब इसकी रेजोनेंस घुमाओगे तो ये इधर, तो आराम से तसल्ली से देख के बताओ अब इस ऑक्सीजन में कैसा चार्ज आना चाहिए, पॉजिटिव या नेगेटिव? कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं ऑक्सीजन में? 6। अब कितने दिख रहे हैं? 4 ऊपर 5 6, तो कोई चार्ज आएगा? ठीक है जी। अब इसको घुमाओ तो ये इधर आ जाएगा। अब इसको यहां लेके जाओ तो यहां आ जाएगा। अब इसको यहां लेके जाओ तो ये वापस चला जाएगा। अब एक बारी बहुत आराम से फिनॉल और फिनोक्साइड दोनों की रेजोनेंस को ध्यान से देख लो। फिनॉल की जब रेजोनेंस घूमी है तो उसमें एक पॉजिटिव चार्ज है, एक नेगेटिव चार्ज है, एक पॉजिटिव चार्ज है, एक नेगेटिव चार्ज है, एक पॉजिटिव चार्ज है, एक नेगेटिव चार्ज। मगर जब फिनोक्साइड की रेजोनेंस घूमी है तो इसमें एक नेगेटिव चार्ज है, एक नेगेटिव चार्ज और एक नेगेटिव चार्ज है। तो हमने क्या पढ़ा हुआ है? हमने ये पढ़ा हुआ है कि भाई साहब जिन कंपाउंड के अंदर रेजोनेंस होती है वो ज्यादा स्टेबल होते हैं। ठीक है, और रेजोनेंस वो ज्यादा स्टेबल होती है जिस रेजोनेंस के अंदर कोई चार्ज ना हो। दूसरा पॉइंट। तीसरा पॉइंट, अगर चार्ज है तो सिंगल चार्ज हो। हमेशा वो स्ट्रक्चर्स ज्यादा स्टेबल मिलेंगे जिनके अंदर एक चार्ज होगा इन कंपैरिजन टू दो जिनके अंदर दो चार्ज है। अब दो चार्ज किसमें? फिनॉल में, फिनोक्साइड में? फिनॉल में दो चार्ज है, फिनोक्साइड में एक ही चार्ज। तो फिनॉल में दो चार्ज, फिनोक्साइड में एक चार्ज। ज्यादा स्टेबल कौन है? फिनोक्साइड ज्यादा स्टेबल है। तो फिनॉल क्या सोचेगा? फिनॉल ये सोचेगा किसी भी प्रकार से अपना हाइड्रोजन दूं और फिनोक्साइड बनूं, और फिनोक्साइड बन जाऊंगा तो मेरा कॉन्जुगेट बेस स्टेबल हो रहा है। तो फिनॉल बहुत आराम से H+ दे के फिनोक्साइड में चेंज हो जाता है, और जो H+ जल्दी दे दे वो क्या होता है? वो ज्यादा एसिडिक होता है। मगर इस प्रकार का कोई बेनिफिट एल्कोहल को नहीं मिल रहा। एल्कोहल अगर H+ दे देता है तो क्या बन जाता है? एल्कोक्साइड बन जाता है। उसकी कोई रेजोनेंस स्टेबल हुई? नहीं हुई। उसे H+ देने में फायदा हुआ? फायदा नहीं, नुकसान हो गया। ऑक्सीजन ऊपर नेगेटिव है, कोई भी आके अटैक मारेगा। ऊपर से C2H5 जो भी लगा हुआ है वो प्लस हाइप एक्सेस को कर रहा है। हमने पढ़ा था लास्ट टाइम भी। तो बेटर कौन रहेगा? एल्कोहल ज्यादा H+ दे पाएगा या फिनॉल ज्यादा H+ दे पाएगा? फिनॉल ज्यादा H+ देने की कोशिश करेगा, क्योंकि फिनॉल को पता है कि अगर मैंने H+ दे दिया तो मैं क्या बनूंगा? फिनोक्साइड, और फिनोक्साइड ज्यादा स्टेबल होगा इन कंपैरिजन टू फिनॉल। पूरे 1 नंबर का क्वेश्चन है। इस पूरे 1 नंबर के क्वेश्चन में 10 की 10 मतलब 5J और 5J रेजोनेंस बना के आएंगे। तुमने बना के आओगे, कोई और बना के आ जाएगा। क्वेश्चन आएगा व्हाई फिनॉल इज मोर एसिडिक देन अल्कोहल। तो तुमने बनाना है कि फिनॉल में 5 रेजोनेंस स्ट्रक्चर थे। ठीक है जी, ये 5 बना के दिखाने, हालांकि ये 4 ही गिने जाते हैं लेकिन हम 5 बना के दिखाएंगे। भाई ऐसे ऐसे हो गया। फिनोक्साइड में भी ये था, मगर फिनॉल से बेटर रेजोनेटिक स्ट्रक्चर किसके है? फिनोक्साइड के। क्यों? क्योंकि इसमें सिंगल चार्ज है, उसमें 2 चार्ज है। इसलिए फिनॉल क्या चाहेगा? फिनोक्साइड में चुनना चाहेगा। इस चैप्टर से अगले क्वेश्चन का कोई लिंक नहीं है, मगर ये टॉपिक इसमें मैच कर रहा है, इसलिए ये वाला क्वेश्चन भी देखो, बहुत बढ़िया। मान लो मैं तुमसे ये पूछता हूं कि ये बताओ कार्बोक्सिलिक एसिड ज्यादा एसिडिक है या फिनॉल? तो तुम कहोगे ये तो कोई बात ही नहीं हुई, जिसके नाम में ही एसिड आ रहा है कार्बोक्सिलिक एसिड, वही ज्यादा एसिडिक होगा। बिल्कुल, बात भी ठीक है। तो ये क्वेश्चन नहीं आएगा कि कार्बोक्सिलिक एसिड और फिनॉल में ज्यादा एसिडिक कौन है। कहेंगे कार्बोक्सिलिक एसिड ज्यादा एसिडिक क्यों है, बस ये बता दे। ज्यादा होगा एसिडिक, ये तो पक्का है, मगर क्यों है ये बता दे। उसके बाद में एक तर्क ऐसा भी मार देंगे कि तुम कहोगे नहीं यार मैंने कुछ गलत पढ़ रखा है। कार्बोक्सिलिक एसिड की जब रेजोनेंस बनाते हो तो सिर्फ 2 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनेंगे। फिनॉल के भी 3-4 बना दिए, 4-5 बना दिए। हमने क्या पढ़ा हुआ? मोर द रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर मोर द स्टेबल। ठीक है, देखो अगर मैं कार्बोक्सिलिक एसिड जो है हमारा,
हाँ, अभी हमने क्या पढ़ा हुआ है, स्टेबल एसिडिक ज्यादा कौन होता है? एसिडिक ज्यादा वो होता है जो H+ देने के बाद भी स्टेबल फील करे। इन्हें H+ दे दिया, ये बन गया एसिटेटाइन। इसकी एक रेजोनेंस और है क्या? बस ये हो सकता है, और तो कोई चांस ही नहीं है। यहां डबल बॉन्ड ये सिंग, ये नेगेटिव, ये नेगेटिव, ये डबल, ये इन्हीं दो में घूमता रहेगा। अब फिनॉल जब H देता है तो उसके कितने रेजोनिक स्ट्रक्चर बनते हैं? ये 4-5 बन गए फिनॉक्साइड आयन के। एसीटेट के 2 बने। हमारी बुद्धि क्या कहती है, ज्यादा स्टेबल किसके रेजोनेंस है? 4 वाले। लेकिन अब रेजोनेंस का अगला रूल आता है, ये कहीं पे इकट्ठे नहीं करके लिखे हुए, अलग अलग चैप्टर में एक एक रूल बता रहे हैं। ये जो चीज है अगले चैप्टर का आखिरी क्वेश्चन है, एल्डिहाइड कीटोन कार्बोक्सिलिक एसिड का आखिरी क्वेश्चन है ये, कि कार्बोक्सिलिक एसिड में तो सिर्फ 2 ही रेजोनेंस बनते हैं H+ देने के बाद, कार्बोक्सिलिक आयन के। ये फिनॉल से ज्यादा एसिडिक कैसे हो गया? सिर्फ एक वजह से कि अगला नियम यह है कि अगर तुमने रेजोनेंस में चार्ज आ रहा है तो वो चार्ज, नेगेटिव चार्ज ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव पे है और पॉजिटिव चार्ज कम इलेक्ट्रोनेगेटिव पे है। इससे अगर उल्टा होगा तो रेजोनेंस स्ट्रक्चर स्टेबल नहीं होगा। जो नेगेटिव चार्ज है वो किस पे है? मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव पे है। अब ध्यान से देख के बताओ, ऑक्सीजन और कार्बन में से ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव कौन है? और नेगेटिव चार्ज कहां पे आ रहा है? यहां पे कहां आ रहा है? यहां कहां आ रहा है? और यहां नेगेटिव चार्ज किसमें आ रहा है? किसमें आ रहा है भाई? ऑक्सीजन पे आ रहा है। कौन से रेजोनेंस स्ट्रक्चर ज्यादा स्टेबल माने जाएंगे? चाहे वो नंबर में भी ज्यादा है, कोई फर्क नहीं पड़ता, मगर रेजोनेंस स्ट्रक्चर वो ज्यादा स्टेबल माने जाएंगे जिसके अंदर मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव पे नेगेटिव चार्ज। और क्योंकि कार्बोक्सिलिक आयन की रेजोनेंस फिनॉक्साइड आयन की रेजोनेंस से और भी ज्यादा है, इसलिए कार्बोक्सिलिक एसिड आराम से H+ देगा कि तू निकल पहले H+, मेरा जो कम रेजोनेंस बनेगा, जो कॉन्जुगेट बेस बनेगा वो ज्यादा स्टेबल है, मैं उसमें जी लूंगा क्योंकि उसका रेजोनेंस ज्यादा स्टेबल है। ठीक है जी, फिर से एक बार सुनते हैं, अल्कोहल और फिनॉल में ज्यादा एसिडिक कौन है? फिनॉल। क्यों? फिनॉक्साइड आयन की रेजोनेंस ज्यादा स्टेबल है इन कंपैरिजन टू फिनॉल। क्यों? क्योंकि फिनॉल में 2 चार्ज घूम रहे थे और फिनॉक्साइड में 1 चार्ज घूम रहा है। अब फिनॉल और कार्बोक्सिलिक एसिड में ज्यादा स्टेबल कौन है? ज्यादा एसिडिक कौन है? कार्बोक्सिलिक ज्यादा स्टेबल है। क्यों? क्योंकि इसकी रेजोनेंस में कम रेजोनेंस स्ट्रक्चर होने के बावजूद भी जो नेगेटिव चार्ज है वो कहां पर है? वो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव ऑक्सीजन पे, और फिनाइल में मोर लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव कार्बन। और रेजोनेंस किसकी ज्यादा स्टेबल बनी जाएगी? जिसमें नेगेटिव चार्ज किस पे होगा? ठीक है जी, क्लियर है? हम पहले इतना लिख लेते हैं, उसके बाद हम ईथर स्टार्ट करेंगे।